Are you the party in person? Serena Madhachod CGI judicial servant. I order you to order the registration of FIR against ACP Vikas Nagar Lucknow. इस मरे मूर्खों के लिए, गधों के लिए मत ही सब करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सोनम वांगचुक नहीं चाहिए, इनको भगत सिंह नहीं चाहिए, इनको राजू तलवार नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शेर हैं आप, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मरे हुए देश को कुछ नहीं चाहिए, जानवर हैं ये लोग। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब जुमले हैं, जुमलों का क्या। जैसा कि देखते तेरा अपना सत्य बराबर प्राकृतिक सच जोड़ शिवम जोड़ सुंदरम। जी हाँ, वह प्राकृतिक सच जो कल्याणकारी हो एवं सौंदर्य रस में भी सिक्त हो, वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही नियंता है। शिवत्व एवं सुंदरत्व ही तो सभ्यता एवं संस्कृति है। सेक्स का सौंदर्य एवं आकर्षण एक प्राकृतिक उपयोगी ठगी है, मृग तृष्णा नहीं। वस्तुतः यह सभी जीवों में समान एक जैविक प्रक्रिया मात्र है, लेकिन वही जब रीति रिवाज एवं दर्शन से जुड़कर शिव एवं सुंदर रूप धारण कर लेता है तो विवाह संस्कार कहलाता है, जिससे परिवार रूपी संस्था का जन्म होता है और वहीं से फिर हम सब में एक्चुअली मानवता का विकास क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मजहब तो यही सिखाता है, लेकिन जब वही राजनीतिक सत्ता से जुड़ता है तो सबसे अधिक कत्लेआम होता है। आइए इस नेकेड सत्य को समझे और जीवन और जगत में सफलता प्राप्त करते हुए अपने इस जीवन के साथ साथ अपने पारलौकिक जीवन को भी सफल बनाएं। ईश्वर कोई रहस्य नहीं है, ईश्वर पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है, कण कण में भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और फोटोन में भी है, और चेतना में पहाड़ पठार नदी सब में है। ईश्वर भक्तों की मदद करते हैं, ईश्वर लाठी लेकर मदद के लिए नहीं आते हैं, वरन सुबुद्धि और सुयोग देकर मदद करते हैं। जी हाँ, हम सबका, इंसान का आदिम माता पिता एक है, चाहे आदम हव्वा कहो, आदम ईव कहो, चाहे मनु शत्रुपा कहो, चाहे फिर विकासवाद से बंदर कहो, और सभी एक ही में नष्ट हो जाएंगे जब मिलेंगे हम। ठीक उसी तरह से जैसे हमारा धरती एक है, सूरज एक है, पृथ्वी एक है, तो ईश्वर अल्लाह गॉड 10 हो नहीं सकते हैं, वो एक है। पर ये नेकेड सत्य कितना में है, ईश्वर अल्लाह गॉड और भारत धर्म। आई हम क्यों आए हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं प्राइम मिनिस्टर का आक्रोश जनता पार्टी। नेकेड सत्य यह है कि हिंदू एक मुर्दा कौम है। वो जैसे कि एपेस्टीन फाइल चला करके ट्रंप ने देख लिया कि चाहे तुम बच्चियों के साथ रेप करो या मांस खाओ या खून पियो, हमें कोई हटाने वाला नहीं है, कोई प्रतिक्रिया पब्लिक की ओर से नहीं आएगी, क्योंकि वो मरे हुए हैं। उसी तरह से मोदी ने देख लिया है कि ये 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश
जस्ट लाइक ये मुर्गा के पिंजरे में है, जो मुर्गा काटा जाता है वो काटने वक्त चिचियाता है, रेस्ट मुर्गे अपने चुग्गा चुगने में, दाने चुनने में मगन रहते हैं। वैसे ही ये हिंदुओं का कौम है जो नस्लवाद से ग्रसित है। नेकेड सत्य यह है। जो नस्लवाद से ग्रसित है, नेकेड सत्य यह है। और मोदी ने देख लिया है, और इसीलिए चाहे 700 किसान बरसों नहीं 13 महीने तक भूखे रह के 700 से ऊपर मर गए, कोई प्रतिक्रिया जनता ने नहीं दिखाया। जस्ट लाइक मुर्गा दाना चुंग रहा है और एक कट रहा है। और वही चीज़ अभी देख लीजिए, आज 15, 16, 17, 18 दिनों से मेरा कॉकरोच जनता पार्टी का नवयुवक दीप के वो जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, धरना पर बैठा हुआ है। उसके साथ महान शिक्षाविद और साइंटिस्ट वांगचुक भूख हड़ताल पर 9वां 10वां दिन हो रहा है, लेकिन देश के मुर्गे दाने चुग रहे हैं, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। ऐसे ही राष्ट्र बार बार गुलाम बनते हैं, इतिहास यही है। आइए सबक लेते हैं। ठग लूटत राम मंदिर को आज, भाजपा लूटत राम मंदिर को आज, RSS लूटत राम मंदिर को आज। जैसे हमारा धरती एक है, सूरज एक है, पृथ्वी एक है, तो ईश्वर अल्लाह गॉड 10 हो नहीं सकते हैं, वो एक है। पर ये नेकेड सत्य कितना में है ईश्वर अल्लाह गॉड और भारत धर्म। भाई हम क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, भाई हम क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ फिर जाएंगे। ये फिलॉसफी मनुष्य को सब दिन से उलझाता रहा है, और उसका निर्णय कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, पहला होता है। दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भोला मेरा, रंग दे बसंती चोला में। सिर से कोई पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई वैश्य पैदा नहीं होता, और पैरों से यहाँ कोई यूट्रस लगा यहाँ से पैदा हो जाएगा। पैदा तो माँ के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात ऊंच नीच ये सब झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं हुआ। मोदी जी और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री से ज्यादा पढ़ा लिखा है। Unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। इसके लिए मैं दिल से आप सभी प्लेयर्स को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है। एक्चुअली
रामभद्राचार्य जैसे लोगों के चेला हैं, जो रामभद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है, ब्राह्मणों में भी कहता है हम सर्वकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं है और IPS यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जीना है जो को जीवन देता है। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा, सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। नस्लवाद से बजबजाते सनातनी बारंबार गुलाम बने हिंदू समाज का नेकेड सत्य देखें और इसे सुधारेगा भारत धर्म। आकाश को छू लो, अब गारो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए। आइए इस देश को मेरे लोग संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। आइए प्यार का सुर लेकर तेरे प्यार का सुर लेकर वो गीत बनाएंगे, गीत नहीं जन्मा वो गीत बना। तेरे का सुर लेकर संगीत बनाएंगे, दो गीत नहीं जन्मा है जो औरों को जीवन देता है। आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सबने अपनी कुर्बानी दी इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारा देश एक दिन सबसे विकसित होकर, खुशहाल होकर, महाशक्ति बनकर दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जिएगा। लेकिन आज देख लीजिए मिला करके इस देश को बैकएयर में ले जा रहा है। हे महात्मा अम्बेडकर, वल्लभ नेहरू लौटो। हे अम्बेडकर रिवॉल्वर रखने वाले, हे फुले सैनिक शिक्षा लेने वाले और अहिंसा को
ज्यादा वीरता को पसंद करने वाले महात्मा गांधी और शिवाजी। देश में आज वीरों की कमी हो गई है, कायरों का बहुतायत हो गया है, दलालों का बहुतायत हो गया और है। कायर विद्वान मूर्ख पाए तो बन के दीपक जलता चल, को चड्ढा चड्ढी बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। जी हाँ, हमारी न्यायपालिका को भी खरीदा जा रहा है। इतने बेशर्म हो गए हैं और इसको कौन ठीक करेगा, इस देश की जनता में कि घूमे हमारे देश का वही आपको रक्षा करता है। संविधान की संविधान की कह दो इनके जो भी ब्राह्मण है और योगी भी सबर है। मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है। आश्रय करते हैं। ब्राह्मण की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। आराम से बैठ जाइए। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है। भिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है। बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है। शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है। पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है। चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है। एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है। देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है। अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है। अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है। कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। के चढ़ावे में चोरी करना शुरू कर दिया है। मुझे तो डरो, सत्ता आती जाती है, कर्मों से तो डरो। कुर्सी का क्या कल किसी और की होगी, जनता की आंखों के सवालों से तो डरो। जगाते चलो, जोत से जोत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मनुस्मृति is law. These are the words of Savarkar. ओ मुस्घिरा रे दुनिया और भारत के बाजार में मोदी गिरा रे। क्या करेगा झेंझी, तुझे ढंग मोदी मिल गए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इस वीडियो को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा। कांग्रेस जनता पार्टी नेक्स्ट और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। क्या बताओ? करेगा झेंझी, तुझे ढंग मोदी मिल गया।
और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा। जीवन की